आज मैं ढोपाऊ धमाका चैनल से आपको सुनाना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने गजेंद्र मुक्त के विषय में दिया, इसके बाद में मैंने ईला नामक कन्या मनु की पुत्री के विषय में बताया। अब राजा ययाति को मैं सुनाने जा रही हूँ। ये भागवत में सब हैं, आप उसे जरूर सुने। आप जरूर सुनेंगे तो आप समझ लीजिए कि भागवत आपने सुनी है। ऐसा चांस तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कथा में बहुत सारी ऐसे कथाएं हैं जिनको कभी आपने सुना ही नहीं। ये सत्यनारायण भगवान की कथा तो हर जगह आप सुन लेते हो, लेकिन ये कथा जो है कथा है, तो इस कथे पे आप विचार करिए, सोचिए कि ये कथा सुनने से आपके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भगवान की कथा आरंभ करनी है। बोलो सरस्वती माता की जय, गणेश गणपति की जय, बोलो वृंदावन भी, बोलो माता रानी की जय, नवग्रहों की जय, बोलो गुरु गुरुवे नमः। गुरु की आज मैं आपको राजा ययाति राजगद्दी पर बैठकर अपने 4 छोटे भाइयों को चारों दिशाओं में राज्य करने की आज्ञा दी। आप शुक्राचार्य और वर्ष पार्वा की 2 कन्याओं से विवाह करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। मतलब ये जो है ये राजा ययाति जो हैं, शुक्राचार्य और वर्ष पार्वा की 2 कन्याओं से विवाह करके, एक कन्या वर्ष पार्वा की पुत्री थी और दूसरी शुक्राचार्य की पुत्री दिव्यानी। शुक्राचार्य जी की पुत्री भी दिव्यानी थी। 2 कन्याओं से विवाह, 2 कन्या थी एक की, तो विवाह करके पृथ्वी की रक्षा करने के लिए राजा परीक्षित बोले, हे ब्रह्म, भगवान शुक्राचार्य जी ब्रह्म ऋषि नहुष पुत्र क्षत्रिय था, या ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ। लोग जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय में विवाह नहीं हो पाता था, लेकिन भगवान शुक्राचार्य जी की ब्रह्म ऋषि और नाहुष पुत्र ययाति क्षत्रिय, ययाति किसका पुत्र? नाहुष को पुत्र था। शुक्राचार्य जी ब्रह्म। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ईश्वर की इच्छा से प्रतिलोम विवाह दोषदायी नहीं है। अगर ईश्वर की जिसमें इच्छा हो और जाति और दूसरी जाति ना मिले, जिस पर कोई राजी ना हो और अपने आप विवाह हो जाए, तो उसको भगवान का ही प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं, उसमें दोष नहीं है। कहते हैं एक समय दानव राज वर्ष पार्वा, वो दानव राज थे, वर्ष पार्वा जो थे वो दानव राज, उनकी पुत्री का नाम शमिष्ठा था नामक कन्या सहस सखी गुरु की कन्या दिव्यानी के साथ, गुरु की कन्या दिव्यानी थी, दिव्यानी की वो सहेली थी, सातपुर के समीप एक उद्यान विहार निकाल कर, दोनों जो है एक ही बगीचे में उद्यान में दोनों घूमने गई। वह उपवन अत्यंत मनोहर था, वो उपवन जो है बहुत मनोहर था। वृक्ष फूलों से भरे हुए, चारों तरफ फूल, नली, रेती, भ्रमण और कल वाणी से गान कर रहे थे। जितने में कोयल है, ये सब जितनी भी पशु पक्षी बोल रहे थे, बड़ा मधुर आवाज़ थी उनकी, कुहू कुहू की आवाज़ थी, जिसको सुनने के लिए ये लोग दोनों उपवन में गए। शमिष्ठा के साथियों के साथ घूमते घूमते शमिष्ठा ने सखियों के साथ घूमते घूमते बाग में एक सरोवर देखा। सरोवर क्या है? जल भरा हुआ सरोवर। यह सब कन्याएं किनारे पर अपने वस्त्र उतार दिए, उतार कर जल को उछल के एक दूसरे के जल खेलने लगी, उतार के जल से खेलने लगी। उसी समय अचानक देवताओं में श्रेष्ठ श्री महादेव जी पार्वती के साथ नंदीश्वर पर चढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने सरोवर की ओर ध्यान और आए, भोलेनाथ आए पार्वती से। उनको देखकर सब कन्याएं अत्यंत लज्जित हो गई, क्योंकि नग्न अवस्था में कपड़ा अलग रखा था।
वो का झटपट सरोवर के बाहर निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगी। वो सरोवर की तरफ, तो भगवान शंकर उधर से आ रहे थे, तो ये लोग घबरा गई। घबराहट के कारण भूल में कन्या ने के वस्त्र समिष्ठा ने समझकर पहन लिए। जब भगवान जो है पार्वती के साथ में वहाँ से चलने लगे, तो देखा क्या कि देवयानी के कपड़ा, देवयानी एक ब्राह्मण की स्त्री बेटी है, और ब्राह्मण पुत्री का कपड़ा शमिष्ठा देवराज समझकर उसने पहन लिया। देवयानी अति क्रोधित होकर बोली, अरे ये दासी का अनन्य कार तो देखो। वो दासी थी देवयानी की, जिस प्रकार से कुतिया यज्ञ के हवि को खा जाती है, जैसे कुतिया जो है हवन को कैसे खा जाती है, हवि को खा जाती है, वैसे दुष्टा ने मेरे कपड़े पहने। देवयानी ने गुस्से में होकर कहा, पहन लिए। देखो, जिन ब्राह्मणों में ने तपस्या करके इस जगत की उत्पत्ति की है, जिस ब्राह्मणों ने जगत की उत्पत्ति की है, जो लोग परम पुरुष के सुख अर्थात ब्रह्म सुख से उत्पत्ति के हेतु सर्वश्रेष्ठ हैं, विश्व आत्मा पावन श्रीनिवास श्री जिनकी पूजा के करते हुआ ब्राह्मण जाति सहज से माननीय, उनसे फिर महाप्रभावशाली भृगु में उत्पन्न हुई है। भृगु कौन थे? जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली थी। कौन है भगवान? ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन भगवान है? तो उन्होंने देखा, सबके पास गया तो उन्हें कहीं भी सही नहीं लगा। जब विष्णु भगवान के पास भृगु जी गए, जिन्होंने लात मारी सीने पे, जिन्होंने बल्कि भगवान उठ के कहे, भृगु ऋषि जी आप क्यों आ गए? अरे हमसे बता, हमें बुलवा लिया होता, हम आ जाते। वो एक बूंद नाराज नहीं हुए। प्रभु वही है जो भी अपने भक्त को के गलतियों पर भी उसे माफ़ कर दे। और ब्राह्मण का तो उन्होंने बहुत सम्मान किया है, इसलिए उनको स्वीकार किया। कहा कि आप जो कहें हम मानने के लिए तैयार हैं। अब गुरु कन्या व समिष्ठा ने समझकर पहन लिया। श्री महादेव पर देख देवयानी अति क्रोधित होकर बोली, अरे मेरे कपड़े पहन लिए तुमने? इस दासी का अनन्य कार तो देखो, जिस प्रकार से दुनिया यज्ञ के हवि को खा जाती है। अच्छा, सब लोगों के नाम नाथ सुरेश्वर गण, भगवान विश्वात्मा, भगवान श्रीनिवास जिनकी पूजा किया करते हैं, वह ब्राह्मण जाति सहेज से ही माननीय है। उनमें फिर हम महाप्रभावशाली भृगु में उत्पन्न हुई। इस दासी का पिता जो असुर है, तो दासी समिष्ठा का पिता जो है असुर है, वह हमारे पिता के शिष्य है। देवयानी मन में सोचती है, इसने असत्यन की चाल तो देखो, इसने हमारे कपड़े पहन लिए। जैसे सूत्र जाति वेदों को धारण करे, शूद्र को जाति को वेद धारण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जब गुरु कन्या देवयानी ने इस प्रकार तिरस्कार किया, तब शमिष्ठा घृषित हुई, सरपड़ी के समान बराबर लंबे लंबे श्वास लेने लगी। जब देवयानी ने इस बात को कहा कि तू मेरे कपड़े पहन लिए, एक सांपनी के बराबर फिर सांस लेने लगी शमिष्ठा। गुस्से में आ गई, क्रोध होकर होंठ कांपने लगे, चबा चबा कहने लगी, अरे भिखमंगी, अपने आचरण को बिना जाने कटु वचन कहने लगी। काक के समान, काक माने कौवे के समान, क्या तुम हमारे ग्रह का मुख नहीं देखती रहती हो? हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार के कठोर वचन से भी गुरु कन्या देवयानी को कहकर शमिष्ठा को क्रोध आया, वरन उसको वस्त्र उतार कर नंगी पर धक्का दिए कुएं में ढकेल दिया। शमिष्ठा ने गुस्से में आकर उसे अंधे कुएं में डाल दिया, जिसमें पानी नहीं था, ढकेल दिया। देवयानी को कुएं में ढकेल कर शमिष्ठा वहां से घर चली आई। भाग्य से शिकार खेल कर घूमते घूमते राजा ययाति उस वन में पहुंचे। प्यास के मारे
भरने के लिए जैसे उस कुएं में समीप गए, वैसे उन्होंने दिव्यानी को कुएं में देखा। कौन देखा? राजा ययाति ने कुएं में देखा कि एक नग्न अवस्था में एक इस लड़की जो है उसके अंदर डूबी हुई है, पड़ी हुई है। आज शुक्राचार्य की कन्या कुएं में नंगी गिरी हुई देखकर राजा को अत्यंत दया आई। तत्काल अपना दुपट्टा राजा ने उसे पहनने को दे दिया। अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उस दयावान राजा ने उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। दिव्यानी कुएं से निकलकर प्रेम भरे वचन राजा ययाति से बोली, हे महाराज, आपने अनुग्रह करके हमारा हाथ पकड़ा है। यह प्रार्थना है कि जिस हाथ को एक बार आपने ग्रहण किया उसको दूसरा कोई ग्रहण न कर पाए। मतलब जिसने मेरे एक हाथ को छू लिया है या पकड़ लिया है वो मुझे ग्रहण करे। अब देखिए समस्या ये है, दिव्यानी ब्राह्मण पुत्री है और राजा ययाति क्षत्रिय है। तो कहती, हे वीर,